हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेक्चरर का। जो आपका एग्ज़ाम है 29 का, उसके लिए हम ये रिवीजन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कुछ लिटरेरी टर्म्स में से। डेली मैं आपको एक एक लिटरेरी, डेली भी नहीं, मतलब कोशिश करूँगी कि एक दिन में 3-4 वीडियोज़ मैं बना पाऊँ और आपको उन लिटरेरी टर्म्स के बारे में बता सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोनेट की। सोनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसमें कोई चॉइस ही, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज सोनेट। सो व्हाट डू यू, फ्रॉम वेयर वी हैव डिराइव्ड इट, यहाँ से आया गया। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। ये डिराइव्ड हुआ है इटालियन वर्ड सोनेटो से, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, स्मॉल सॉन्ग और अ लिरिक। हम लोग जानते हैं सोनेट एक वर्स है जो 14 लाइन में लिखा जाता है। इट्स अ 14 लाइन पोम, 14 लाइन की पोम है। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए। जो ये ऐसे टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, ये सब मैं आपको बताती रहूँगी टाइमली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोनेट? सो वी कैन से फ्रांसिस्को पेट्रार्च इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोनेट। देन नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। ध्यान दीजिए, फादर ऑफ सोनेट फ्रांसिस्को पेट्रार्च, जो कि इटली से था। और फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट इज़ सर थॉमस वॉट। प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी सारी, टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं, इसलिए इन्हें नाम मिल गया है द प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट्स का। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो भी सोनेट्स होती हैं वो लव पोएम टाइप की होती है। जो कोई भी बंदा अपने बिलव्ड को लिखता है, बेस्ट फ्रेंड को लिखता है, जिससे वो प्यार करता है, उसके लिए लिखता है। Some examples of sonnets are: number one, No longer mourn for me when I am dead is written by William Shakespeare. This is a sonnet जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिख रखी है। जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट्स पढ़ेंगे, उसमें एक सोनेट है शेक्सपियरियन सोनेट, तो ये उसी फॉर्म में लिखी गई है, उसी राइमिंग स्कीम में लिख रखी है। नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी व्हेन आई एम डेड, देन यू शैल हियर द सर्ली सडन बेल, गिव वार्निंग टू द वर्ल्ड दैट आई एम फ्लेड from this world with vilest warm to dwell। ये dwell, dead, fled, bell, dwell, ये सारे वर्ड्स हैं जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो वही है, वही चीज़ का आपको ध्यान रखने की लास्ट के राइमिंग वर्ड्स में कैसा है। ये क्वेश्चन वैसे पोएम उन्होंने दी भी नहीं होगी, उन्होंने सिर्फ सोनेट से रिलेटेड फैक्ट्स पूछेंगे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लेक्चर में इतना नहीं, वो जब उस लेवल का एग्ज़ाम आता है, जैसे आप JRF वगैरह करेंगे, तब ये सब पूछा जा सकता है, अभी इसमें इतना नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपको पहले वाला बता दिया। सेकेंड इज़ एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, विच इज़ रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। सो दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट्स। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि हम डायना है, डेलिया है, ये सब डिफरेंट टाइप्स के सोनेट्स हैं, जिसके बारे में आप और पता कर सकते हैं। अगर आपको पता ही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो और सोनेट्स, उनके राइटर्स, किसने उन्हें लिखा है, कब लिखा गया है, किसके लिए उन्होंने एड्रेस किया है, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यूनाइटेड होके करना है, तो हो सकता है बाकियों की भी हेल्प हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट्स। व्हेन आई से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट्स, सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट्स। वैसे बहुत सारे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट्स भी लोगों ने बना रखे हैं, पर नॉर्मली हमने 6 को 4 में ही मर्ज कर दिया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो होता है इटालियन सोनेट, क्योंकि भाई हमें पता है इट हैज़ बीन डिराइव्ड, दिस सोनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। तो इटालियन वर्ड है, यानी कि इटली में सबसे पहले सोनेट शुरू होंगे। जिन्होंने किया होगा वो है फ्रांसिस्को पेट्रार्च, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बनाया था, इसलिए पेट्रार्च सोनेट भी उन्हीं के नाम से, इसको पेट्रार्च सोनेट भी कहा जाता है। बहुत पुरानी बात है, क्लासिकल टाइम की बात है, ओल्ड टाइम की बात है, इसलिए से क्लासिकल सोनेट भी कहा जाता है। देन सेकेंड फॉर्म ऑफ सोनेट इज़ मिल्टन सोनेट। समहाउ बिल्कुल इटालियन सोनेट की तरह है, लिखा राइमिंग स्कीम बिल्कुल सेम होती है, बट थोड़ा सा नीचे कुछ चेंजेस होते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे देन आई टेल यू अबाउट इट। उसमें बस ये होता है कि 8 लाइन सेम होती हैं, बाकी की जो 6 लाइन होती है वहाँ पर मिल्टन साहब ने कुछ चेंजेस कर दिए थे, बाकी होता बिल्कुल सेम टू सेम इटालियन सोनेट की तरह ही है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंग्लिश सोनेट एंड शेक्सपियर सोनेट, मॉडर्न सोनेट। ये भी तीनों एक तरीके के ही सोनेट होते हैं। इंग्लिश सोनेट
बोलो, या फिर शेक्सपियन सोनेट, बिकॉज भी ही हैज़ रिटन द मैक्सिमम सोनेट एंड रिटन इट इन इंग्लिश, इसीलिए इसे बोला जाता है। फिर मॉडर्न सोनेट भी इसलिए क्योंकि मॉडर्न टाइम के सोनेट्स हो गए, मतलब इटालियन बहुत बहुत पहले बोला जाता है, उसके कंपैरिजन में जो शेक्सपियन सोनेट्स हैं वो एटलीस्ट थोड़े मॉडर्न है, मॉडर्न सोनेट बोला जाता है बस, क्योंकि उस हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट इज स्पेंसरियन सोनेट, जो एडवर्ड स्पेंसर है, उन्होंने ये, एडमंड स्पेंसर ने ये सोनेट डेवलप्ड किए थे, इसीलिए इनका नाम फिर हो गया स्पेंसरियन वेराइटी ऑफ सोनेट, है ना, स्पेंसरियन वेराइटी या स्पेंसरियन सोनेट बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज पेट्रार्च सोनेट और क्लासिकल सोनेट, 11 लाइन की पोएम होती है, जाहिर सी बात है क्योंकि वो सोनेट है। अब इसको इन 14 लाइन की पोएम होती है, और 14 लाइन की पोएम में तो डिवाइड किया गया है 8 लाइन्स एंड 6 लाइन में। तो जो 8 लाइन की होती है उसे ऑक्टेव कहते हैं, जो 6 लाइन्स होती है उसे शेशिट कहते हैं। तो 14 लाइन को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 लाइन्स, 4 लाइन्स प्लस 4 लाइन्स एंड 6 लाइन्स, दैट इज शेशिट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द how they are what are how many parts this Italian sonnet has, so you'll say it has 2 parts। क्या हैं वो? octave और शेशिट, ये 2 parts हैं इटालियन सोनेट के। और इसी तरीके से साइमल्टेनियसली मैं आपको मिल्टन सोनेट के बारे में भी बता दूं। देखो, मिल्टन सोनेट क्योंकि जॉन मिल्टन ने डेवलप की थी, इसलिए उसका नाम मिल्टन सोनेट रख दिया गया है। जॉन मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट्स लिखी हैं, एंड ही लेट द फर्स्ट 8 लाइन बी सेम एंड मेड चेंजेस टू द लास्ट 6 लाइन। उसने ऊपर की लाइन से बिल्कुल सेम, बट चेंजेस लास्ट 6 लाइन में लाए हैं। तो ये हो गया मिल्टन सोनेट। देखिए, लाइन 14 है, 8 लाइन्स को ऑक्टेव, 6 लाइन को शेशिट, देन 8 लाइन्स को भी डिवाइड किया गया है 4 + 4 लाइन्स में, जिसको हम क्वाट्रेन बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 4 लाइन पोएम्स क्या होती है, तो क्वाट्रेन होती है, क्वाट्रेन बोला जाता है उसे। 4 लाइन्स जहाँ पर होती है वो क्वाट्रेन होता है, क्वार्टर से क्वाट्रेन समझ सकते हैं। 6 लाइन को बोला जाता है ट्रेसेट, टर्सेट्स होते हैं। 3 लाइन टर्सेट हो गई, 4 लाइन क्वाट्रेन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 पार्ट में डिवाइड की गई है दोनों, इटालियन सोनेट भी और मिल्टन सोनेट भी। राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए बी ए, दोनों में सेम है, ए बी बी, अब्बा अब्बा, मैंने ऐसे याद रखा है, अब्बा अब्बा। तो ए बी ए, और दूसरा सी डी ई। ये हो गई इटालियन सोनेट जो सेशेट्स हैं, और सी डी ई हो गई ये। उसमें सी डी सी भी कोई कर देता है, सी डी सी भी, वो भी इटालियन सोनेट ही माना जाता है। तो आई होप आपको इटालियन सोनेट और मॉडर्न सोनेट समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियन सोनेट। जब इंग्लिश सोनेट की बात करते हैं, अगेन बिकॉज इट्स अ सोनेट सो इट्स 14 लाइन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको बोलते हैं क्वाट्रेन एंड कपलेट। बताइए, हाउ मैनी पार्ट्स इंग्लिश सोनेट हैज़? इंग्लिश सोनेट के कितने पार्ट हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए, इंग्लिश सोनेट्स के हैं कितने पार्ट्स? सो अभी मैं वही पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश सोनेट्स के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज़ क्वाट्रेन, एक पार्ट क्वाट्रेन होता है, दूसरा कपलेट होता है। क्वाट्रेन्स 4 लाइन के होते हैं, तो टोटल 3 क्वाट्रेन्स हैं और एक कपलेट है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे शेक्सपियर ने क्या किया है, ही पुट द प्रॉब्लम इन 3 क्वाट्रेन। 3 क्वाट्रेन में तो उसने पूरा प्रॉब्लम लिखी है, और बाकी का जो दूसरा है उसमें उसने, बाकी का जो कपलेट है उसमें उसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। यानी कि 12 लाइन्स में कोई प्रॉब्लम लिखी है और लास्ट लाइन में उसका सॉल्यूशन दे दिया। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं, तो जैसे उसमें अब्बा था, इसमें अब सी डी, क्योंकि अब आप सोचो ए बी सी डी ई एफ जी, तो अब शेक्सपियरियन सोनेट्स अब शेक्सपियरियन अब करेगा, और पेट्रार्च सोनेट अब्बा करेगा। दैट इज़ इट। शेक्सपियन सोनेट के बाद करते हैं विलियम शेक्सपियर की। जैसे मैंने आपको बताया क्यों रखा गया है, 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 126 ही डिवोटेड टू WH, एक विलियम हॉवर्ड थे, उनको उन्होंने 126 सोनेट्स डिवोट करी है, उनके लिए उनको एड्रेस किया है 126 सोनेट्स। 26 सोनेट एक कोई डार्क लेडी थी, उसको एड्रेस किया है। 26 ही एड्रेस टू डार्क लेडी
एंड 2 इज़ अननोन, नहीं पता कितना, तो टोटल मिला के 154 हो गया। फिर से 126 ही एड्रेस टू WH दैट इज़ विलियम हॉवर्ड को किया है, 26 टू डार्क लेडी, एंड 2 वी डू नॉट नो किसको किया है। नाउ व्हेन वी से विलियम शेक्सपियर है रिटन 154 सोनेट, प्लीज़ बताइए कब लिखा है। वो लिखा है 1606 में इन्होंने लिखी हैं टोटल 154 सोनेट। नाउ ये है लास्ट टाइप का, दैट इज़ द फोर्थ वन, शेक्सपियरियन स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट क्योंकि एडमंड स्पेंसर ने डेवलप की थी, उन्हीं के नाम से स्पेंसरियन सोनेट उसका नाम रख दिया गया। बिल्कुल ही इटाली शेक्सपियरियन सोनेट की तरह ही है, इन दोनों को बल्कि आप साथ में ही देखिए। सो इट सेज कि 14 लाइन है, 3 क्वार्टरन है, 4 लाइन्स ईच है, 1 कपलेट है, ये सब बिल्कुल सही है। राइमिंग स्कीम भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ लास्ट में ध्यान रखने वाली ये है। अब इसमें राइमिंग स्कीम में ए बी ऊपर से एक लेंगे, BC BC एंड CD थर्ड में CD आ रहा है, जबकि वहाँ पे सेकंड में CD आ रहा है। और फिर इसका कपलेट में आता है E दैट इज़ द राइमिंग स्कीम। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अच्छा, एक बात है, वी कैन राइट राइमिंग स्कीम इन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, इज़ दिस अ ट्रू स्टेटमेंट और नॉट। जैसे मैंने यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है, जैसे मैंने अब लिखा है, तो कैन आई राइट इट A B इन कैपिटल लेटर, या फिर मुझे इसे स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ अभी मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। हो सकता है आपको ये बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड मैसेज मी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। बाय बाय।